हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे और डिफरेंट टाइप के हमने सवाल किए थे। हमने ट्रेडिशनल मेथड से भी सवाल को किया, हमने डिफरेंट शॉर्टकट मेथड से भी सवाल को किया। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो जाके वो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि हमने सारे बेसिक्स उसमें कवर किए हैं। सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फॉर्मूला है उन वीडियोस में हमने कवर किए। तो आज हमारा इसका 5th लेक्चर है। कल इसमें मैं 6th लेक्चर लाऊंगा, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा। जो लास्ट लेक्चर इसका होगा और वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम उसमें डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है उस पर कुछ सवाल करेंगे, जो कि आपको हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आज ये 4th लेक्चर है, तो हम हर कोई टाइप का सवाल करते हैं। अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देखते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं और फिर खुद से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी मैथ की प्रिपरेशन डन है, सफिशिएंट है, इनफैक्ट इनफ है। क्योंकि हम हर कोई टाइप का सवाल करते हैं जो आप पेड कोर्सेज में सवाल करते हैं, मैं आपको वो फ्री में यूट्यूब पे कराता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे वीडियोस प्लस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपके मैथ सफिशिएंट है। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ नए मेथड सीखेंगे, कुछ नए शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ नए जो कंसेप्ट सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के सवाल आपको आते हैं, और जो सवाल होंगे वो हमारे वीडियो से ही होंगे। जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें इन्हीं वीडियो से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक बंदा है जो कि एक टेबल को सेल करता है एट 10%। ठीक है, मतलब उसको 10% प्रॉफिट मिलता है। अब सवाल में ये बोला जाता है कि अगर उसने टेबल 5% लेस कॉस्ट पे खरीदा होता तो उसको एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर, और ₹80 मोर उसका सेलिंग प्राइस किया होता, तो उसको 20% गेन हुआ होता। तो बताइए जो कॉस्ट प्राइस है टेबल का, बताइए जी वो क्या है। देखो हम इस टाइप का हमने ऑलरेडी एक सवाल किया था, आज भी हम ये करेंगे। ठीक है, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं। मैंने बोला जो कॉस्ट प्राइस है टेबल का वो 100 हम रखते हैं। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110। क्यों? क्योंकि 10% प्रॉफिट हुआ है। अगर उसने 100 रुपीज़ में उसको ख़रीदा था, डैट मीन्स उसको वो सेल कितने में करना पड़ेगा, 110 में, तभी जाके उसको 10% प्रॉफिट होगा। अब ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 5% कम होता है। जब 5% कम होगा तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो 95 हुआ होगा, है ना, क्योंकि 5% कम हुआ है। ही वुड हैव गेन 20%, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस कम हुआ है तो 20% उसको गेन होता है। तो आप मुझे बताएं कि 95 का 20% कितना होता है। ये अब यहाँ लिखेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 ऑफ 95 कितना होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 4 कैरी, 5 9 ज़ा तो 19। तो जो 20% है 95 का वो 19 है। तो 95 प्लस 19 कितना होगा। देखो प्लस हम 95 करेंगे यहाँ पे, ना 9 और 5 कितनी होती है, 14, एक कैरी, 10 और 1 11, तो 114। इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है 114 है। क्यों इसका 114 सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसमें हमको 20% गेन होता है, 20% प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 95 है। 95 का 20% कितना है, 19 है। तो 19 को हम 95 में ऐड करते हैं तो वो कितना सेलिंग प्राइस निकल के आता है, 114। ठीक है, तो पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना था, 110। अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 114। तो सेलिंग प्राइस कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि नहीं जी 4 नहीं बड़ा है, 80 बड़ा है, एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर। मतलब सवाल के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस बड़ा है वो 80 रुपीज़ बड़ा है। तो डैट मीन्स 4 यूनिट्स की वैल्यू सवाल में दी हुई है कितना, 80। तो एक की क्या वैल्यू होगी, 80 डिवाइड बाई 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 0 ज़ा 20। तो एक की क्या वैल्यू है, 20 रुपीज़। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना है, 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू होगी 20 इंटू 100। वो कितना निकलता है, 20,000।
तो असल में जो कॉस्ट प्राइस है टेबल का वो 20,000 है, नहीं 2,000 है भाई, 2,000 है, 2,000 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो पहले कितना कॉस्ट प्राइस था, 100 था, सेलिंग प्राइस 110, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा है, प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को हमने कम किया कितना, 5%, तो वो कितना निकल के आता है 95, उस पर कितना प्रॉफिट मिलता है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना 114। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, 4 यूनिट बढ़ा बढ़ा सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा 80, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, हमें कितना निकलना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2,000। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। Now we have question number 2. A man had 100 kgs of sugar, part of which he sold at 7% profit and rest at 17% profit. He gained 10% on the whole. How much did he sell at 7% profit? एक बंदा है जिसके पास 100 kg शुगर है, उसमें से वो कुछ हिस्सा 7% प्रॉफिट पे बेचता है और कुछ हिस्सा 17% प्रॉफिट पे बेचता है। टोटल उसको जो प्रॉफिट होता है वो 10% होता है। होल ट्रांजैक्शन पे जितना वो शुगर बेचता है उस सब पे उसको कितना गेन होता है 10%। हमें बोलना है बताइए 7% प्रॉफिट पे वो कितना बेचता है। देखो इस टाइप का सवाल हम एलिगेशन के ज़रिए करते हैं, बिल्कुल इजी है। जो मैंने आपको एवरेज में एक कंसेप्ट सिखाया था, एवरेज पे हम कैसे सवाल को करते हैं, तो उसी पे हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास हमने बोला लेट अस सपोज जो 7% पे जो हम क्वांटिटी बेचते हैं वो एक्स है, और जो 17% प्रॉफिट पे हम क्वांटिटी बेचते हैं वो वाई है। ठीक है, ये हमने बोला कि ये क्वांटिटीज़ है। एक्स पे कौन सी क्वांटिटी हम बेचते हैं 7%, वाई पे कौन सी क्वांटिटी हम बेचते हैं 17%, मतलब 17% पे हम वाई क्वांटिटी बेचते हैं और 7% पे हम एक्स क्वांटिटी बेचते हैं, और हमें यही एक्स की वैल्यू निकालनी है जो 7% प्रॉफिट पे हम बेचते हैं। टोटल हमें कितना प्रॉफिट होता है 10%। ठीक, तो 10 में से 7 गया 3, 17 में से 10 गया 7, तो एक्स इज टू वाई, मैंने आपको बोला था जो ऊपर रेशो होगा वही नीचे भी रेशो होता है, मतलब x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 7/3, 7/3। तो टोटल हमारे पास कितना शुगर है 100 kg है, मतलब 7 + 3 की वैल्यू क्या है 100, टोटल kg, टोटल शुगर हमारे पास कितना है 100 है। डैट मीन्स 10 की वैल्यू क्या है 100 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है 10 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 की वैल्यू होगी जी 7 × 10। वाई की वैल्यू क्या होगी, आई मीन एक्स की वैल्यू क्या होगी 7 × 10, वाई की वैल्यू क्या होगी 3 × 10, तो 70 kg एक्स की वैल्यू होगी, और जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी 30 kg। तो हमें निकालना क्या है, हाउ मच डिड ही सेल इट 7% प्रॉफिट, तो 7% प्रॉफिट पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, रखी थी, तो ये 70 kg 7% प्रॉफिट पे बेचता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका हो, बिल्कुल इजी मेथड है। देखो जब आप इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्यों, देखो मुझे पता है कि x इज टू वाई 7/3 निकलता है, मुझे पता है टोटल हमारे पास कितना केजी शुगर है 100 है, तो 7/3, तो 7/3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, टोटल हमारे पास 100 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 70 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 30 होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि x + y कितना है 100 है, डैट मीन्स कि 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 10 से, तो 70/30 हमारा जो है रेशो निकल के आएगा और टोटल क्वांटिटी निकल के आएगी। 7% प्रॉफिट पे हम 70 kg बेचते हैं और 17% प्रॉफिट पे हम 30 kg शुगर बेचते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। जब आप इस मेथड पे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, देन वे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 per rupee
and the same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the types and sold at the rate of 9 for 2 rupees. In this business, he suffered a loss of rupees 3. The total number of articles bought by him was, देखो देखो इस टाइप के सवाल हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस। तो कितने आर्टिकल्स वो खरीदता है? 5। प्राइस क्या है? 1 रुपये है। उसके बाद वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदता है 4 पर रुपी, मतलब 4 आर्टिकल्स वो खरीदता है कितने रुपीज़ में? 1 रुपये में, ठीक है। उसके बाद वो दोनों को मिक्स करता है और सेल करता है 9 फॉर 2 रुपीज़, मतलब 9 आर्टिकल को 2 रुपीज़ में बेचता है। तो इस बिज़नेस में उसको 3 रुपीज़ का लॉस होता है। तो हमें बोलना है कि उसने कितने आर्टिकल्स खरीदे थे, ठीक है। हम क्या देखो आर्टिकल्स चूँकि पहले भी इसने उतने ही खरीदे हैं जो नेक्स्ट जो 4 रुपीज़ में खरीदे, तो हम आर्टिकल्स को क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो आर्टिकल्स को सेम करने के लिए हम ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 से। डैट मीन्स हमें प्राइस को भी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे 5 से। तो वो ऊपर भी 20 आर्टिकल्स होते हैं, नीचे भी 20 आर्टिकल्स होते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो ऊपर वाले आर्टिकल्स हैं उनका प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 4 है। नीचे जो 20 आर्टिकल्स हैं इनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 होगा। 5 × 1 5 है। ये है जी आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मतलब अगर हम दोनों को मिलाएंगे, कितने आर्टिकल्स आपके पास आते हैं? 40 आर्टिकल्स। इनका प्राइस क्या आता है जी? 9। 5 और 4 9, ठीक है। ये है जी आपका कॉस्ट प्राइस। 40 आर्टिकल्स आपने खरीदे हैं, उनका टोटल प्राइस आपका कितना है? 9 है। अब हम देखते हैं जी सेलिंग प्राइस। उसके बाद वो क्या करता है? मिक्स्ड, हमने दोनों टाइप को मिक्स किया एंड सेल सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर 2 रुपीज़, मतलब 9 आर्टिकल्स को वो 2 रुपीज़ में बेचता है। हम क्या करेंगे? अगर हमें प्रॉफिट अब पता करना होगा, इसमें लॉस प्रॉफिट पता करना होगा, हम क्या करेंगे? हम आर्टिकल्स को इक्वलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स को इक्वलाइज करेंगे। अब आर्टिकल्स को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। डैट मीन्स इसको भी, प्राइस को भी ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास अब कितने आर्टिकल्स आते हैं? देखो 9 इंटू, देखो टोटल आर्टिकल्स हमारे पास अब कितने हैं? 9 इंटू 0 0 होता है, 9 इंटू 4 36 होता है। 36 आर्टिकल्स। उनका प्राइस क्या है जी? कॉस्ट प्राइस 9 इंटू 9 81 होता है। सेलिंग प्राइस 40 इंटू 2 80 होता है। तो कितना लॉस हुआ है भाई? 1। तो मतलब 360 आर्टिकल्स पे जो लॉस है वो 1 हुआ है ना। 360 आर्टिकल्स पे 1 लॉस हुआ है, ये हम अलग से लिखेंगे। देखो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हमारे पास आर्टिकल्स हैं, उनका इतनी रेट है, तो हम उसको हम क्या करते हैं? इक्वलाइज करते हैं। उनको फिर हम मिक्स करते हैं। कितने आर्टिकल्स निकलते हैं? 40 आर्टिकल्स। उनका प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 81 है, उनका सेलिंग प्राइस 80 है। तो हमें लॉस कितना हुआ? 1 हुआ है। कितने आर्टिकल्स पे? 360 आर्टिकल्स पे। लेकिन सवाल के हिसाब से हमें जो लॉस है वो 3 होता है ना। सवाल के हिसाब से 3 लॉस होता है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये हम अलग से लिखेंगे। आर्टिकल्स हमारे पास 360 हैं, लॉस कितना हुआ है? 1 लॉस हुआ है, 1 रुपीज़ लॉस हुआ है। लेकिन सवाल के हिसाब से 3 लॉस हुआ है। तो 1 को क्या हुआ है? 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 6, 3 0 0, 3 इंटू 6 कितना होता है? 18। एक कैरी 3 इंटू 3 9 9, और ये कितना होता है? 10। तो टोटल हमारे पास कितने आर्टिकल्स हमने खरीदे थे? 1080। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। देखो हमारे हिसाब से कितना लॉस हुआ था? 1। कितने आर्टिकल्स पे? 360 पे। लेकिन सवाल में बोला गया कि नहीं जी लॉस 1 नहीं हुआ है, लॉस कितना हुआ है? लॉस 3 हुआ है। तो 1 से 3 जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, मतलब कि 1 की वैल्यू क्या है? 3 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 360 की वैल्यू क्या होगी? इंटू हम 3 करेंगे तो वो 1080 जवाब निकलता है। मतलब 1080 हमारे पास टोटल आर्टिकल्स थे जिनको हमने खरीदा था। आई होप आपको ये मेथड, ये सवाल समझ आ चुका होगा।
Then we have one more question. The percentage of loss when an article is sold at rupees 50 is same as that of the profit when it is sold at rupees 70. The above mentioned profit or loss on an article is, मतलब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो सेम है लॉस परसेंट से, ठीक है। तो हमें अब निकालना है कि बताइए जो प्रॉफिट परसेंट कितना है या लॉस परसेंट कितना है, क्योंकि वो दोनों सेम है। अगर हम आर्टिकल को 50 रुपीज़ में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है, अगर हम आर्टिकल को 70 रुपीज़ में बेचते तो हमें प्रॉफिट होता है। मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है ये आपके लॉस के बराबर है। द अबव मेंशन प्रॉफिट और लॉस ऑन द आर्टिकल इज, बताइए जी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना है, ठीक है। देखो अब हम इस सवाल को कैसे करें, देखो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, पहले हम ऐसे लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, है ना। लॉस परसेंट किसके बराबर होता है, लॉस डिवाइड बाई सी पी, लॉस किसके बराबर है, सी पी माइनस एस पी। तो 100 और 100 कैंसिल, सी पी और सी पी कैंसिल, तो क्या निकलता है एस पी। देखो एस पी क्या है, जब प्रॉफिट होता है तो एस पी क्या होता है, एज डेट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड इज 70। तो एस पी कितना है 70 है, माइनस सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। जब लॉस होता है तो एस पी कितना होता है, द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50, तब हमारे पास सेलिंग प्राइस 50 होता है। तो 70 और 50, ठीक है, 70 और 50, 50 यहाँ चला जाएगा तो कितना होगा 70 प्लस 50, ऐसे हम लिखेंगे 70 प्लस 50 इज इक्वल टू सी पी। ये वाला सी पी यहाँ चला जाएगा तो प्लस में होगा, विच इम्प्लाइज दैट 70 प्लस 50 कितना होता है 120 इज इक्वल टू सी पी प्लस सी पी 2 सी पी। तो सी पी 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 सो 0 ज़ा, इसका मतलब सी पी हमारे पास 60 आता है। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 है, कॉस्ट प्राइस सेम होगा, चाहे आप लॉस पे बेचोगे चाहे आप प्रॉफिट पे बेचोगे तो कॉस्ट प्राइस आपका सेम रहेगा, कितना रहेगा 60 रहेगा। अब हमें बोलना है प्रॉफिट परसेंट कितना है या लॉस परसेंट कितना है, तो ये आपकी मर्जी है कि प्रॉफिट परसेंट निकालोगे या लॉस परसेंट, वो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। देखो अब प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है जी, जो प्रॉफिट होता है एट डेट ऑफ प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड इज 70। कॉस्ट प्राइस कितना है 60 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 60 इंटू 100। तो 70 माइनस 60 10 होता है, डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, तो वो क्या निकलता है 100/6%। तो 100/6% को हम लिखेंगे 2 3 ज़ा 6 2 50 ज़ा, तो 50/3% हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा या 50/3 हमारा लॉस परसेंट भी होगा। अगर हम इसको लॉस पे बेचेंगे तब आपको लॉस परसेंट निकालनी होगी सी पी माइनस एस पी। सी पी की वैल्यू 60 लिखनी होगी, एस पी की वैल्यू 50 लिखनी होगी, और वो भी 50/3 ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, 50/3 प्रॉफिट परसेंट या 50/3 लॉस परसेंट। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। देखो अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन सी पी एस पी एंड एम पी, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है। मैं आपको एक फार्मूला बोलूँगा और वही फार्मूला आपको हर उस सवाल में अप्लाई करनी है जिसमें सी पी और एम पी की रिलेशन दी हुई होगी। बस वही फार्मूला आपको याद रखनी है, बाकी और कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखनी है, और वही फार्मूला आपको हर किसी अप्लाई करनी है। वो फार्मूला क्या है, जो रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का वो किसके बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, नोट करनी है, ठीक है। इसी पे हम कुछ सवाल करेंगे जो ये फॉर्मूला के बेस पे होंगे और जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के दरमियान रिलेशन को डिनोट करते होंगे, ठीक है। तो कोई भी सवाल जिसमें कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस पे कोई भी सवाल होगा, डिस्काउंट प्रॉफिट पे कोई भी सवाल होगा, वो इस फॉर्मूला से बिल्कुल सॉल्व होगा, ठीक है। आई होप आपने नोट की होगी, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस कितना आपने डिस्काउंट दिया डिवाइड बाई 100 प्लस कितना आपका प्रॉफिट हुआ है। ये जो है रिलेशन है बिटवीन सी पी एम पी एंड एस पी, ठीक है, ये आपने नोट की होगी।
अब इस पर हम कुछ सवाल करेंगे। देखो, बाई हाउ मच अमाउंट मार्केट प्राइस शुड एक्सीड टू कॉस्ट प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 17% इवन आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मतलब आपका जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको 17% प्रॉफिट होगा, इवन अगर आपने 10% भी डिस्काउंट दिया होगा। देखो, इसको मैंने अभी आपको फॉर्मूला बोली थी, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे, सी पी डिवाइड बाई एम पी कितना है भाई 100 माइनस कितना आपने डिस्काउंट दिया 10%, तो -10 डिवाइड बाई 100, ये प्लस हो गया यहाँ पे, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना आपका प्रॉफिट हुआ है 17%। तो बस आपका मसला हुआ हल। तो 100 माइनस 10 कितना होता है 90, 100 प्लस 17 कितना होता है 117। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस 19 है और आपका मार्केट प्राइस 117 है, तो कितना ज़्यादा है भाई, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है वही हमने बोलना है ना। बाय हाउ मच अमाउंट मार्केट प्राइस शुड एक्सीड, तो +27 है। ठीक है, तो लेकिन हमें वो परसेंटेज में बोलना हो, तो परसेंटेज में हम कैसे बोलेंगे। देखो, कितना बड़ा है मार्केट प्राइस 27, कितनों पे बड़ा है 19 पे, क्योंकि 90 हमारा इनिशियल वैल्यू, मैंने आपको बोला है जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होगी तो जो नीचे आप वैल्यू लिखते हैं वो हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, या जो कितनों पे आपका बड़ा है। डिवाइड बाई 90 इंटू हम 100 करते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 10 ज़ा 90, 0 और 0 कैंसिल, तो वो निकलता है जी 30%। तो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना बड़ा है, कितना एक्सीड हुआ है 30%। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। देखो, यही फॉर्मूला है, यही आपने याद करनी है और इसी फॉर्मूला के ज़रिए हम सारे सवाल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये मैथड समझ आ चुका होगा। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट of 23%, a seller gains profit of 21%. Find the ratio of cost price to market price. मैंने आपको बोला कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या रेशो होता है जी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो बताइए जी, 100 माइनस कितना डिस्काउंट आप देते हैं 23%, 100 प्लस प्रॉफिट आपको कितना होता है 21, जो किसके बराबर होता है 100 माइनस 23 कितना होता है, डैट इज़ 100 में से 23 गया, 100 में से 20 गया तो 80, 80 में से 3 गए तो 77, डिवाइड बाई 100 प्लस 21 कितना होता है 1:1। तो बस यही इसका रेशो है। अब ये किससे कटेगा 11 से, 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 11 1:1, 7/11 कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो होगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। बिल्कुल ये फार्मूला आपने हर किसी सवाल में अप्लाई करनी है जिसमें भी मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट के रिलेशन हो, तो ये फार्मूला से आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा। मैंने आपको बोला अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको फिर कोई और सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको जो क्वेश्चन जो होंगे इस एग्ज़ाम में वो आपको जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ इसी में से होंगे, इससे बाहर आपको नहीं होगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सफिशेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी JK SSB एग्ज़ाम के लिए। मेरे वीडियोस प्लस आप प्रैक्टिस करेंगे, डैट इज़ इनफ। ठीक है, तो कल हम इसका लास्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है, जो बेईमानी करता है, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, ठीक है, उस पर हम कुछ सवाल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो। तो पहले आप ये 5 वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप वो वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर JK SSB एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।